हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बिहार में अफसर वर्सेस मंत्री मुद्दे पर सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उनके ही मंत्री मदन सहनी ने हल्ला बोल दिया है। नीतीश पर आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी। अब जेडीयू के साथ साथ बीजेपी कोर्ट के मंत्री भी बिहार में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। इंडिया टीवी के पटना ब्यूरो चीफ नीतीश चंद्र ने इस मुद्दे पर बिहार सरकार के 4 मंत्रियों के साथ साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर अंदर खाने क्या चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में अफसर वर्सेस मंत्री की रात, निशाने पर नीतीश सरकार। जनता से सीधे जुड़ने का जनप्रतिनिधियों का अवसर मिलता है। जनता ने चुन करके सदन के अंदर भेजती है, उच्च सदन हो, निम्न सदन हो, लोक, और उसकी बात को न सुनी जाए तो कहीं ना कहीं ठेस लगता है। क्या बिहार में अधिकारी मंत्री की नहीं सुनते? सीधी बात है कि जो बातें सामने आ रही है, इन बातों पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें कि क्यों इस तरह का बात हो रहा है। बहुत कुछ कहने के लिए इसमें नहीं है, लेकिन जो बातें जब सामने आ गई है, मीडिया में आ गई है, तो इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कहां कहां हो रहा है, इसको देखना चाहिए। नीतीश के मंत्री क्यों बोले अफसर पसंद नहीं? जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और यदि जनता के काम कराने में वो सफल नहीं होते हैं किसी पदाधिकारी के कारण, तो उनको कष्ट जाहिर करना उनका वाजिब है। बिहार सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में अंदर ही अंदर सियासी आग लगी हुई है। नया नैरेटिव रचा गया है, अफसर पसंद नहीं। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी ने जो बात निकाली है वो बहुत दूर तक चली गई है। एक एक करके नीतीश कुमार के और मंत्रियों ने भी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुछ तो अफसरशाही है ही। कैसे महसूस करते हैं इसको आप? नहीं, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका खुद से संज्ञान ले भी रहे हैं, लेते भी हैं, और वो जब जब कठिनाई होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पहल भी करते हैं इस पर। आप लोगों ने किसी फोरम पर ये बात रखी है कभी कि अफसरशाही पर लगाम लगनी चाहिए, अधिकारियों को, मंत्रियों, विधायकों की बात माननी चाहिए? नहीं, हम लोगों को कोई आवश्यकता होती है तो हम लोग बात करते हैं। नीतीश सरकार के मंत्रियों की जुबान पर बस एक ही बात है, सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है। आखिर बिहार में ये क्या चल रहा है? क्या नौकरशाही के मुद्दे पर सरकार में बगावत की आग सुलग रही है और निशाने पर सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं? कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं और आप इस बात को हल्के में क्यों ले रहे हैं कि तबादले की बात नहीं सुन रहे हैं? जब एक बात तबादला जो मंत्री का अधिकार है और 3 साल जिनका पूरा हो गया है, मंत्रिमंडल का संकल्प है, जब वही बात नहीं सुन रहा है, सभी विभाग में अगर ट्रांसफर होगा और यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा तो सवाल तो उठेगा ना कि आखिर कारण क्या है। बिहार में मंत्री बनाम अफसर की लड़ाई इन दिनों जोर पकड़ चुकी है। हालांकि नीतीश सरकार में अफसरशाही के हावी होने की बात लंबे समय से की जाती रही है। दबी जुबान में मंत्री विधायक ये कहते रहे हैं, लेकिन अब खुलकर ये बातें कही जाने लगी है। शुरुआत मदन सहनी से हुई तो सिलसिला आगे निकल पड़ा और जब सरकार के मंत्री ही इन सवालों को उठा रहे हैं तो विपक्ष को मौका भी मिल गया और सियासत भी शुरू हो गई। अफसरशाही को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। इंडिया टीवी के बिहार ब्यूरो चीफ नीतीश चंद्र ने इस मुद्दे पर बिहार सरकार में 4 मंत्रियों से लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से बात की। सबसे पहले डिप्टी सीएम को सुन लीजिए। मंत्री बनाम अफसर की जो ये लड़ाई उभर के सामने आई है, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, लगता है कि स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मामले में कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी जिसके कारण ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। लेकिन इन चीज़ों को समाप्त करके हम जिस उद्देश्य को लेकर सरकार बनाए हैं और जो जनादेश हमको मिला है और जिन कार्यक्रमों पर मिला है उस पर हमारा फोकस है। सुना आपने, डिप्टी सीएम ने भी माना कि बिहार में अफसरशाही बनाम मंत्री का विवाद बड़ा बन गया है। तबादलों पर तनातनी के बाद बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने सीधे सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आप तो जेडीयू में हैं, नीतीश जी जेडीयू के हैं, तो आप उन तक अपनी बात तो रख सकते थे। कभी आपने बात रखी उनके सामने? हम लोग वहाँ बहुत बात रख चुके हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अफसर की बात को ही तवज्जो दिया जाता है। हम लोग को बात को हल्के में लिया जाता है और हम लोग इसलिए तय कर लिए हैं कि अब
मंत्रिमंडल में नहीं रहना है। अपने क्षेत्र में हम लोग विधायक के रूप में काम करेंगे। नीतीश कुमार पर आरोप लगाने वाले मदन सहनी जेडीयू के ही विधायक हैं। मदन सहनी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार सिर्फ अफसरों की सुनते हैं, अपने मंत्रियों की गरिमा का ख्याल नहीं रखते। अफसरों की मनमानी की शिकायत करने पर कार्रवाई करने की बजाय चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने नीतीश पर आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी। दरअसल जून का महीना तबादलों का महीना होता है और मंत्री इस महीने में अपनी इच्छा के अनुसार ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं, लेकिन कई मंत्रियों का दर्द ये है कि अधिकारी तबादलों में उनकी नहीं सुनते। आईएएस अधिकारी उनकी फाइलों पर दस्तखत नहीं करते और इसी बात को लेकर विवाद की शुरुआत होती है। ताजा मामले में भी तबादले को लेकर ही मंत्री बनाम अफसर की लड़ाई शुरू हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें दूसरी बातें भी जुड़ती चली गईं। नीतीश के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से कई नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। मदन सहनी के अलावा बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी खुलकर नीतीश पर आरोप लगाए हैं। बागियों में जीतन राम मांझी भी शामिल हो गए हैं, जो राज्य में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। साथ ही साथ मदन सहनी के बेबाक बयान के बाद अफसरशाही पर निशाने साधने वाले मंत्रियों की तादाद बढ़ती जा रही है। सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी और उसके बाद से लगातार अभी तक हमको लगता है कि कुछ न कुछ लोग आवाज उठाते रहे हैं कि भाई जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए, और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं हम उनके सम्मान के पक्ष में हमेशा रहे हैं, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, प्रमुख हो या फिर माननीय विधायक हो और सांसद मंत्री। तो जो उनका अधिकार है, जो सम्मान की बात है, उसमें कटौती कभी नहीं होनी चाहिए। अगर किन्हीं के सम्मान की कटौती होती है तो सीधा सरकार पे उंगली उठता है, जो नहीं होना चाहिए। सवाल है कि क्या बिहार सरकार में अफसरों की मनमानी चल रही है? अधिकारियों के आगे मंत्रियों की भी नहीं चल रही। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने जब ये सवाल बिहार सरकार में खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम से भी पूछा, जवाब क्या मिला आप खुद सुन लीजिए। आपको लगता है कि अधिकारी कई जगह दायरे को लांघ भी रहे हैं? बिल्कुल, ये कहने की बात नहीं है, ये आम जनमानस में ये बात है कि जनप्रतिनिधियों की कम सुनी जाती है और अधिकारियों के ज़्यादा चलता है, उनका बोलबाला ज़्यादा रहता है। तो ये जनमानस से जो आवाज़ें आती है तो ससमय कहीं ना कहीं ये बात खुल करके जब सामने मार्केट में जाती है, वो भी तो जनता से निकल के आते हैं, वो भी घर परिवार में बैठ के बात करते हैं, तो उनकी भी बात कहीं ना कहीं आम पब्लिक में जाती है। तो ये बात जनता की तरफ से जब आने लगती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी रह गई है। इस चीज़ को ससमय अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। जनक राम बिहार सरकार में मंत्री बनने के पहले ही दिन अफसरशाही पर निशाना साधने वाले मंत्री हैं। फरवरी में मंत्री बनने के बाद जब जनक राम पदभार ग्रहण करने अपने कार्यालय पहुंचे थे, तब उनके स्वागत में विभाग के प्रधान सचिव से लेकर कई अधिकारी तक मौजूद नहीं थे। मंत्री महोदय का गुस्सा तब भी फूटा था और आज भी उनके सुर नरम नहीं पड़े हैं। वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सरकार की बात जनता के पास पहुंचाना है और जनता की बात अपने स्तर से अधिकारियों के पास पहुंचाना है। लेकिन जब जनता की बात सुनते हुए जनप्रतिनिधि, सांसद, मंत्री अगर अफसर के पास रखता है, अफसर वो बात को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करता है, तो वो जनप्रतिनिधि, वो मंत्री हो, सांसद हो, किसी को लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं ये घुटन महसूस हो रहा है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये बगावती तेवर देखने को मिल जाता है। बिहार में अफसरशाही बेलगाम है, ये आरोप विपक्ष के नेताओं के मुंह से बहुत पहले से लोग सुनते रहे हैं। लेकिन जब इस बात पर सरकार के मंत्री ही नौकरशाही पर सवाल उठा रहे हैं, तो विपक्ष को पुराने मुद्दे पर नई धार मिल गई है। आरजेडी ने भी नीतीश पर सवाल उठा दिया है, कहा है बिहार में अफसर भ्रष्टाचार में लगे हैं। चोर दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाया और लगातार हम लोग इस बात को कहते थे पूरे बिहार में अफसरशाही है। अब आप बताइए, जदयू के मंत्री हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनकी फोन तक नहीं उठाते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।